नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। उद्योग पर्व महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आप सुन रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को जैसे ही ये समाचार मिला है कि भाई स्वयं श्री कृष्ण जनार्दन पांडवों की तरफ से दूत बन के आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की सभी तैयारियां उन्होंने करवाई हैं। और सिर्फ तैयारियां नहीं करवाई हैं, उन्होंने सबके साथ मिलकर के मंत्रणा की। और मंत्रणा में ये तय हुआ कि जब श्री कृष्ण यहां आएंगे तो दुर्योधन के अतिरिक्त, क्योंकि दुर्योधन तो इसके लिए तैयार ही नहीं है, मेरे सभी पुत्र पौत्रादि आगे जाकर के उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और जब वो सभा में आएंगे तो उनको विशिष्ट प्रकार की जो हमारे पास उत्तम उत्तम रत्न हैं उनकी भेंट दी जाएगी। क्या क्या भेंट में देने का तय किया है, यहां महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि जब वो आएंगे तो उनको 16 रथ दिए जाएंगे। चतुर्युक्तान रथान तस्मै रौक्म्यानि दास्यामि षोडश। 16 उत्तम 4 घोड़े जिसमें जुते हुए ऐसे 16 रथ दिए जाएंगे। 8 हाथी दिए जाएंगे, श्रेष्ठ कक्षा के 8 हाथी दिए जाएंगे। 100 दासियां दी जाएंगी। ये दासियां कैसी होंगी, वर्णन किया है कि जिन्होंने अभी संतानों को जन्म नहीं दिया है, यानी दासी के रूप में जो कन्याएं हैं, दासी नाम अप्रजाता नाम, जिन्होंने बालकों को जन्म नहीं दिया है। शुभा नाम रुक्म वर्चसाम, और जो सोने चांदी से लदी होंगी, जिन्होंने सारे आभूषण पहने होंगे, ऐसी 100 दासियां दी जाएंगी। दासा नाम पितावताम, और ऐसे ही 100 दास उनको भेंट में देंगे। सहस्राणी दशाष्टचा, और 18 10 अष्ट यानी 18,000 जो हैं उनको पर्वतीय प्रदेशों से आए हुए, जो ऊन के बने हुए लेकिन सुख स्पर्शम, जो स्पर्श में सुख देने वाले हैं। देखिए ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं, जो शरीर को चुभते हैं। तो उस समय भी अगर ऊनी वस्त्र पहनने हैं ठंडी में, तो वस्त्र कंबल वगैरह जो हैं वो चुभे नहीं, ऐसे हों तो अच्छे हैं। तो इस प्रकार के सुख से स्पर्श जिनका किया जा सके, या जिनका स्पर्श सुख कर हो, ऐसे 18,000 कंबल देने का आयोजन किया है। और चीन देश में जो मृग पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मृग चर्म हमारे यहाँ हैं, उनमें से जितने उनको चाहिए वो मृग चर्म उनको दिए जाएंगे। विमल मणि, जो दिन में और रात्रि में दोनों समय एक समान चमकती रहती है, ऐसी विमल मणि हमारे पास बहुत सारी हैं, वो मणियां उनको दी जाएंगी। योजनानी चतुर्दश, और एक विशिष्ट रथ है जिसमें खच्चर जैसे घोड़े जुते हुए हैं, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि वो 14 योजन एक बार में चलते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाएंगे। वो रथ भी हम उनको प्रदान करेंगे। और वो जब आएंगे तो उनको दुर्योधन के महल से भी जो उत्तम है, ऐसे दुशासन के घर में उनको रुकाया जाएगा। और अब मेरे पास जो भी संपत्ति है और दुर्योधन के पास जो भी संपत्ति है, यानी हमारा पूरा कोषागार उसी दुशासन के भवन में है, क्योंकि दुशासन इनके कोषाध्यक्ष होंगे। तो सारी धन संपत्ति, सारी समृद्धि हमारी उसी भवन में है। उस भवन में इनको रुकाया जाएगा और वहां जो भी उनको अच्छा लगेगा वो सारी चीजें। महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं जरा सुनिए। सर्वस्मिन ग्रहे रत्नम मम दुर्योधनस्य च, मेरा और दुर्योधन का जो भी रत्न धन संपत्ति है सब उसी घर में है। यद यद अर्हति वार्ष्णेय तत्त देयम असंशयम, उनको जो जो चाहिए वो सब कुछ उनको दे दिया जाए। इस मामले में कुछ भी विचार ना किया जाए। अब देखिए एक पंक्ति है कि कामी स्वताम पश्यति, जो कामी होता है उसको सब जगह काम काम और काम काम ही दिखाई देता है। कहते कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। यही स्थिति यहां धृतराष्ट्र की है। धृतराष्ट्र को यह लगता है कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो इस प्रकार से बहुत सारी भेंट सौगात संपत्तियां वगैरह दे करके हम उनको अपने वश में कर पाएंगे, या हम उनके साथ कुछ इस प्रकार का वो कर पाएंगे कि जिससे वो हमारे पक्ष में कुछ बातें करने लग जाएं। क्योंकि संजय को कुछ नहीं दिया, फिर भी संजय जब वापस आए हैं तो वो युधिष्ठिर की भाषा बोलने लग गए हैं।
ऐसे श्री कृष्ण यहां आए हैं तो किसी प्रकार से अगर उनको अपने वश में किया जाए तो वो हमारी भाषा अगर बोलने लग जाएं, सीधी शब्दों में कहें तो वो अगर हमारे पक्ष में आ जाएं तो ये अच्छी बात हो, ये उनकी तैयारी है। ऐसे में विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन बहुमतश्चासी त्रैलोकस्यापि सत्तमा, आप त्रिलोकी के समय स्वामी हैं। आप एक चीज समझ लिए, पूरी पृथ्वी पे आपका राज्य है और श्रेष्ठ हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं, हर तरीके से आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन आपके मन में इस प्रकार का जो विचार है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। आर्जवम प्रतिपद्यस्व मां बाल्यात बहुनीनसा, ये बचपने वाली हरकतें हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण को धन संपत्ति देकर के आपके पास कुछ ऐसा है कि जिससे आप उनको अपने वश में कर सकते हैं, अर्जुन से आप उनको अलग कर सकते हैं, तो ये बाल बुद्धि है, ये बिल्कुल बचकानी हरकत है। आर्जवम प्रतिपद्यस्व, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार कीजिए, वो जो आज्ञा दें उस आज्ञा का पालन कीजिए। विदुर स्पष्ट कहते हैं कि श्री कृष्ण जो आज्ञा दें उस आज्ञा का पालन कीजिए। आप सोच रहे हैं कि भूरी दक्षिणा बहुत कुछ दे दिला करके आप किसी प्रकार से उनको अर्जुन से अलग कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पंच पंचैव लिप्सन्ति ग्रामकान पांडवान नृप न च दित्स्यति तेभ्यस्ताम छद्मं न किम करिष्यसि। आप पांडवों ने आपसे 5 गांव मांगे, वो आप उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रकार का ये छद्मपूर्ण व्यवहार, इस प्रकार का छलपूर्ण व्यवहार जैसे आपने पहले किया था वही फिर करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि अनेन चा अपि उपायने पांडवेभ्यो विभीषसि, क्या आप इस प्रकार का उपाय करके श्री कृष्ण को उनसे अलग कर लेंगे और फिर पांडव आपसे डरने लग जाएंगे। अन्यो धनंजयात कर्तुम एतत् तत्त्वं ब्रवीमीते, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग कर पाना संभव नहीं है। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप कल्याण चाहते हैं कुरुकुल का, तो एक ही रास्ता है, आसंसमानः कल्याणम कुरुन अभ्येति केशवः येनैव राजन अर्थेने तदेवास्मा उपाकुरु। श्री कृष्ण कुरुकुल के कल्याण की जो बात आपसे कहें, बिना किसी उसके उस बात का आप स्वीकार कर लें, ये ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि दान दक्षिणा दे करके, उससे श्री कृष्ण अपने मार्ग से हट नहीं सकते हैं, वो पांडवों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। पांडवा नाम च राजेंद्र तदस्य वचनम कुरु, पांडवों का जो संदेश लेकर के वो आ रहे हैं, महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी उस बात को सुना जाए और उनकी उस बात का पालन किया जाए। अब विदुर तो समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र ने एक आयोजन करने की कोशिश की है कि बड़ा दान दक्षिणा दे करके और किसी तरीके से कृष्ण को अपने वश में किया जाए। देखिए, राजा के रूप में किसी को कुछ प्राप्त हो एक अलग चीज है, अगर किसी राज्य पे आक्रमण किया उसमें से क्या प्राप्त हुआ है, लेकिन जब ये भेंट सौगात दी जाती है तो ये व्यक्ति की अपनी पर्सनल संपत्ति बनती है। तो ये जो कुछ धृतराष्ट्र देना चाह रहे हैं, ये कृष्ण की अपनी संपत्ति होगी, इस रूप में उनको देना चाह रहे हैं। तो विदुर स्पष्ट करते हैं कि आपका ये प्रयास जो है ये किसी योग्य नहीं है। इधर दुर्योधन अपनी पिता की बात का विरोध करता है, यत यत सत्कार संयुक्तम देयम वसु जनार्दने अनेक रूपम राजेंद्र न तद्देयम कदाचन। आपने ये जो कुछ देने का निर्णय किया है, मैं स्पष्ट मानता हूं कि श्री कृष्ण को ऐसा कुछ भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार से यहां आए हुए श्री कृष्ण को आप ये सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे तो भयाद अर्चति मामिति, तो उसका यही अर्थ लगाया जाएगा कि हम लोग भयभीत हैं, हम लोग उनसे डर गए हैं, इस प्रकार से हम उनकी अभ्यर्थना और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मैं मानता हूं सही पूज्यतमो लोके कृष्ण प्रथु लोचना, बड़ी बड़ी नेत्र वाले वो श्री कृष्ण इस संसार में सबके लिए पूज्य हैं, मैं इस बात का स्वीकार करता हूं। दुर्योधन कह रहा है ये बात, लेकिन न तो तस्मै प्रदेयम स्या तथा कार्यगति प्रभु। लेकिन इस समय जिस प्रकार से युद्ध का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से युद्ध की सारी तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में उनको दान दक्षिणा दे करके अपने वश में करने की कोशिश करना या इस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार करना, ये मुझे किसी भी तरीके से योग्य नहीं लगता है। तब भीष्म कहते हैं,
दुर्योधन की बात सुन के उनको क्रोध आ जाता है। सत्कृतो असत्कृतो वापी न युद्ध क्रुद्धित जनार्दन। भैया आप श्री कृष्ण का सत्कार करें या उनका सत्कार न करें, इससे उनको कभी क्रोध नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जो कहते हैं, अगर उनकी बात का अनादर किया जाएगा, अगर उनकी अवज्ञा की जाएगी, तो फिर इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप अपने पक्ष में देख पाए। श्री कृष्ण ने अगर कुछ करने का निर्णय कर लिया है, ध्यान रखिएगा, पितामह भीष्म कह रहे हैं यत्तु कार्यम महाबाहु मनसा कार्यताम गतम। श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कार्य करने का निर्णय एक बार कर लिया हो, सर्वोपाय न तत्शक्यम केनचित कर्तुम अन्यथा, तो दुनिया का कोई भी उपाय आप कर लिए, किसी भी उपाय के द्वारा आप उनके निश्चय को या उनके द्वारा किए गए निर्णय को बदल नहीं सकते हैं। यह है श्री कृष्ण का वर्चस्व और यह है पितामह भीष्म की धृतराष्ट्र को शिक्षा। तो वो जो कुछ आपसे कहें, वासुदेवेन तीर्थेन क्षिप्रम संसाम्य पांडव, वो पूज्य हैं श्री कृष्ण, और वो पांडवों के पक्ष से अगर कोई समाचार लेकर के आए हैं, कोई संदेश लेकर के आए हैं, तो हमें उस संदेश का स्वीकार निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अब भैया दुर्योधन अच्छी तरीके से जानता है श्री कृष्ण क्या संदेश लेके आए होंगे, क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है। वो सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे उसने पहले अपने पिता से कहा था, उसी प्रकार से इस समय भरी हुई सभा में वो कहता है तई सहेमा उपासनीयाम यावत जीवम पितामह। हे पितामह, जब तक मैं जिंदा हूं, इस पृथ्वी पे यह संभव नहीं है कि पांडव भी राज्य करें और मैं भी उनके साथ राज्य करूं। या तो इस पृथ्वी पे पांडवों का राज्य होगा या इस पृथ्वी पे मेरा राज्य होगा। दोनों एक साथ इस पृथ्वी पे शासक के रूप में नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस संधि का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। इदम तो सुमहत कार्यम श्रोणु में यत समर्थितम। अब दुर्योधन अपनी नीति का वर्णन करता है, जिसको लेकर के महाकवि भास दूत वाक्यों लिखते हैं। दुर्योधन कहता है कि मैंने जो निर्णय किया है सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरे पास पूरी प्लानिंग है। मैं क्या करना चाहता हूं, परायणम पांडवानाम नियच्छामि जनार्दन। ये पांडवों के बहुत पक्षधर हैं श्री कृष्ण, और पांडव इनके ऊपर ही आश्रित हैं, और मैं चाहता हूं कि इन श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। और जैसे ही श्री कृष्ण को बंदी बनाया जाएगा, तस्मिन बद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः पृथ्वी तथा, तो सारे वृष्णिवंशी, सारे पांडव, ये सब जो हम कहेंगे ना, हमारी एक एक बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए आज का विलन आपको दिखाई देगा दुर्योधन के अंदर, कि भैया एक बार किसी का अपहरण कर लो और फिर उसको बंदी बना लो, फिर सामने वाले से मांग करो कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। और अब कल सुबह श्री कृष्ण यहां आ ही जाएंगे, इसलिए मैं मेरे इसी प्लान को इंप्लीमेंट करने वाला हूं। आप सब भी, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, और मैं जो चाह रहा हूं उसमें आप सबको मेरा साथ देना होगा। दुर्योधन युवराज है, धृतराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी सत्ता उसके पास है। भीष्म पितामह का तो अपना एक सेनापति जितना मानता है, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं युद्ध करने जाइए, तो आपको युद्ध करने जाना है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा घोरम कृष्णाभिसंगितम धृतराष्ट्रा महामात्यो व्यथितो विमना भवत। अब दुर्योधन के मुंह से जैसे ये बात सुनी, धृतराष्ट्र से लेके सभा में बैठे हुए जितने मंत्री वगैरह हैं, सब एकदम से, ये क्या बात हुई है, ऐसा कैसे संभव है, ये दुर्योधन ऐसा सोच भी कैसे सकता है। धृतराष्ट्र समझाते अपने पुत्र को, दूतश्च ही ऋषिकेश है संबंधी च प्रियश्चन। अरे एक तो वो दूत बन के आ रहे हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे प्रिय हैं, उन्होंने कुछ हमारा बुरा नहीं किया है, कथम बंधम ऋषि, आप उनको बंदी कैसे बना सकते हैं। तब भीष्म कहते हैं परितो सुपुत्रोयम। अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये पुत्र जो है ना, सुमंद धी, इसके पास तो बुद्धि नहीं है, इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। भ्रुणोति अनर्थम, इसको जब भी कोई विचार आएगा, अनर्थकारक विचार ही इसके मन में आ सकता है।
और आप हो कि आप सिर्फ उसकी बात सुनते हो। आपको अपने मित्रों की, अपने बंधु बांधवों की, अपने गुरुओं की, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात आपकी समझ में नहीं आती है। ये जब से जन्मा है ये सिर्फ और सिर्फ पाप का आचरण करता है, और आपको भी सिर्फ इसी की बात ठीक लगती है। आप उसके आचरण में उसका साथ देते हैं। जितने श्रेष्ठ लोग हैं, आपके जितने हितेच्छु हैं, वो जो भी आपसे कहते हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है। कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम असाध्याद्य सुदुर्मति तब पुत्रा महामात्या क्षणेन न भविष्यति। और फिर भीष्म वहां जैसे भविष्यवाणी कर रहे हो, कहते हैं कृष्ण को इस प्रकार से बंदी बनाने का जो ये निर्णय तुम्हारे पुत्र का है, याद रखिएगा महाराज धृतराष्ट्र, अगर ये इस प्रकार का प्रयत्न करेगा तो ये और इसके सारे साथी एक क्षण के लिए भी इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहेंगे। वो जानते हैं कि कृष्ण में कितना पराक्रम है। और कृष्ण ने ये बात युधिष्ठिर ने जब संशय व्यक्त किया था तो कहा था, कृष्ण ने कहा था कि भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब सिंह प्राणियों के बीच में, मृगों के झुंड में जाता है ना, तो उस किसी चीज की चिंता नहीं करता है। आप इस चीज से निश्चिंत रहो कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो आशंका श्री कृष्ण को थी, जिस प्रकार से अपना रथ तैयार करके आए थे, जो आशंका युधिष्ठिर को थी, दुर्योधन बिल्कुल वही आचरण करने के लिए तैयार है। और ऐसे में भीष्म चेतावनी देते हैं, और चेतावनी देते हुए नोत्सहे अनर्थ संयुक्ता श्रोतुम वाचा कथंचन, मैं यहां इस प्रकार से तुम लोगों की बकवास सुनने में मुझे कोई रस नहीं है, इतना कहते हुए भीष्म वहां से सभा में से उठ करके चले जाते हैं। और भीष्म के जाने के बाद आप समझ लीजिए, जिस सभा में से श्रेष्ठ लोग, गुरु लोग, बड़े लोग आपकी सभा का परित्याग करके चले जाएं, आप अगर कोई मंत्रणा कर रहे हैं और आपकी मंत्रणा का परित्याग करके चले जाएं, तो आपको मान लेना चाहिए कि वो आपके निर्णय अयोग्य है। लेकिन यहां तो मैं जो करता हूं वही योग्य है, इस प्रकार का निर्णय दुर्योधन का होता है। आप अच्छी तरीके से दुर्योधन से परिचित हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं रहता है, हमारे और आपके सबके अंदर विद्यमान है। तो हम जैसे ही ठीक से अपनी आंख खोलेंगे, हमें तुरंत ही उसकी प्रत्येक कार्यवाही दिखाई देने लग जाती है। हम अच्छी तरीके से उससे परिचित हैं, हम उसको अच्छी तरीके से देख पाते हैं। हम हमेशा यही तो कोशिश करते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनको हम बंदी बना लें, और फिर मन की इच्छाओं के अनुसार जीवन में जो कुछ करना है उसको करते रहें। हम अपने आत्मा को बंदी बना करके और मन की इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। यही श्री कृष्ण को बंदी बनाना है, और ये प्रयास आज करने का निर्णय दुर्योधन ने किया है। दूसरे दिन प्रातः काल श्री कृष्ण वृकस्थली से प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मणों को वहां उन्होंने रात्रि को अपने साथ ही भोजन वगैरह करवाया था। यही विशेषता होती है महान लोगों की, कि वो जब भी किसी स्थान पे जाते हैं तो वहां के लोगों को अपना बना लिया करते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचते हैं, उनके स्वागत के लिए सारे कौरव उपस्थित थे। सारे कौरव उनकी अगवानी के लिए वहां पहुंचे हुए थे, जिसमें कुरुकुल श्रेष्ठ लोग भी थे और सारे पुत्र पौत्रादि थे। नगर की स्त्रियां, नगर के पुरुष, नगर के लोग तो जैसे पागल हुए जा रहे थे उनको देखने के लिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही सभा में पहुंचते हैं, वहां उपस्थित सभी लोग महाराज धृतराष्ट्र के साथ अपने स्थान से खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। तो श्री कृष्ण भी यथोचित रूप से, देखिए हमारे यहाँ की एक परंपरा थी कि जो बड़ा है उसको पहले मिला जाएगा, उसके बाद क्रमशः सबसे मिला जाता है। ये एक परंपरा होती है, अभिवादन की भी एक परंपरा होती है। आप घर में जाते हैं, आपको सबको प्रणाम करना है, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर एक जगह पे 4 लोग उपस्थित हैं तो जो सबसे बड़ा हो उसको पहले प्रणाम करना चाहिए, और उस क्रम में आपको प्रणाम करना चाहिए। ये एक पद्धति है। श्री कृष्ण उस पद्धति के अनुसार सबसे मिलते हैं। धृतराष्ट्र ने बड़ा ही सुंदर एकदम सोने का आसन उनके लिए वहां रखवाया है। उस आसन पे वो बैठते हैं। ब्राह्मण लोग उनको मधुपर्क दे करके, उनके चरण प्रक्षालन वगैरह करके योग्य रूप से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण वहां यथोचित रूप से सबसे मिलने के बाद सबसे पहले
विदुर के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। महात्मा विदुर अपने घर पे आए हुए उनको देख करके उनके स्वागत में इस प्रकार से पागल हो जाते हैं। कृतातिथ्यम तु गोविंदम विदुरः सर्वधर्मविद कुशलम पांडुपुत्राणाम अपृच्छित मधुसूदन। श्री कृष्ण से सबसे पहले वो पांडवों के कुशल समाचार पूछते हैं कि वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए।